अरे रे रे, सिर्फ वीडियो स्क्रॉल करते रह गए लेकिन अभी तक उस सवाल का जवाब नहीं मिला जिसकी आपको तलाश है। और मिलेगी भी कैसे? जब तक आप वीडियो को पूरा देखेंगे ही नहीं तब तक आपको आपके सवाल का जवाब कैसे मिलेगा? तो बिना वक्त गवाए इस वीडियो को 5 मिनट तो जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे पूरा 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 विश्वास है कि जो सोचकर आपने वीडियो को ओपन करा है उसका जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए बिना वक्त गवाए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अपने बच्चों को अगर आपको इंटरजेक्शन सिखाना है तो कैसे सिखाइएगा, ऐसे कैसे सिखाइए कि बच्चा एक बार में आसानी से समझ लेगा और फिर कभी नहीं भूलेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंटरजेक्शन आखिर होता क्या है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इंटरजेक्शन है क्या? अभी मान लीजिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा खुशी है तो आप क्या कहते हैं? ओह, मुझे जानकर बहुत दुख हुआ कि तुमने प्राइज जीता। और अगर बहुत ज़्यादा दुख होता है तो आप क्या कहते हैं? हे भगवान, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। ऐसा तो नहीं कहते होंगे, है ना? क्योंकि अगर ऐसा कहने लगे तो लोग हमें पागल समझेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर जो विचार होते हैं, चाहे वो सुख हो, दुख हो, शोक हो, घृणा हो, किसी भी तरह का विचार, सेंटिमेंट या इमोशन, उसको एक्सप्रेस करने का, सामने वाले को बताने का एक तरीका होता है, एक पर्टिकुलर वर्ड होता है जिसके थ्रू हम बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। जैसे मैं कहूँगी, अरे वाह, तुमने प्राइज जीत लिया, तो इससे पता चला कि आपके प्राइज जीतने से मुझे कितनी खुशी हुई। और अगर मैं ये कहूँ कि ओह, आपके माताजी का देहांत हो गया, तो इससे मुझे पता चला कि मुझे आपके दुख में कितना दुख हुआ। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम अपने मन के इमोशन को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं सामने वाले के सामने, तो हम एक पर्टिकुलर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। उससे ही हिंदी में कहते हैं क्या? विस्मयादिबोधक, और इंग्लिश में कहते हैं इंटरजेक्शंस। यानी कि वो वर्ड जो हमारे फीलिंग, हमारे सेंटीमेंट को एक्सप्रेस करने में हमारी मदद करे, उसे ही कहा जाता है क्या? इंटरजेक्शन। तो चलिए फटाफट से बिना वक्त गवाए जानते हैं वो 10 कौन से ऐसे इंटरजेक्शंस वर्ड हैं जिनका इस्तेमाल हम इंग्लिश में करते हैं और क्यों करते हैं। यानी कि ये भी जानना जरूरी है कि इन वर्ड्स का इस्तेमाल क्यों और कहाँ किया जाता है। इस लिस्ट में पहला है ब्रावो वर्ड। अब मान लीजिए कि आपके सामने किसी ने प्राइज जीता, चाहे वो आपका कोई भी है, भाई है, बहन है, उसने प्राइज जीता, तो आप क्या कहेंगे? अरे वाह, तुमने प्राइज जीत लिया, वाह तुमने प्राइज जीता। या फिर आजकल के कुछ चलती वाली भाषा है ना, जो आजकल बहुत चलन चला हुआ है, ओ भाई साहब, इसने प्राइज जीत लिया। तो ये जो वाह, अरे वाह, ओ भाई साहब, ये जो है ना, यही है क्या? इंटरजेक्शंस। इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रावो, यू वन द प्राइज, या ब्रावो, वी वन द प्राइज। तो जो ब्रावो वर्ड है ये बता रहा है कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हुई तुम्हारी खुशी में। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि दूसरे के लिए यूज़ होता है, खुद के लिए भी होगा। अगर मैंने भी प्राइज जीता तो मैं क्या कहूँगी? ब्रावो, आई वन द प्राइज। तो ये जो ब्रावो वर्ड है वो मेरी खुशी को, मेरे खुशी के एक्सप्रेशन को बता रहा है सामने वाले के लिए। तो इसे ही कहते हैं क्या? इंटरजेक्शंस। अभी नेक्स्ट है यू, यक। ये जो वर्ड है ये क्या बताता है? घृणा। यानी कि अगर कुछ ऐसी बात हो रही है जो मुझे बहुत डिस्गस्टिंग लग रही है, मुझे सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, बहुत डिसलाइक कर रही हूँ, मुझे पसंद नहीं आ रही है, मैं कहेंगे यू, क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग। या कुछ ऐसा कोई डिश आ गया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मैं कहूँगी यक, क्या है ये। तो ये जो क्या है, ये यू, यक, ये जो है ना, ये घृणा वाले इंटरजेक्शंस है। जब किसी बात से या किसी चीज़ से हमें घृणा आ रही है, बहुत डिस्गस्टिंग लग रहा है वो चीज़, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? यू, यक या अग का। अभी तीसरा है उप्स। अब मान लीजिए कुछ गलती हो जाती है हमसे, तो हम क्या कहते हैं? उप्स। उप्स का मतलब ये हो गया कि गलती हो गई। अब कभी कभी क्या होता है ना, हम अपनी गलती पे खुद ही शर्मिंदा हो जाते हैं। मान लीजिए कि मैं लेट पहुंची और ट्रेन छूट गई, तो मैं क्या कहूँगी? उप्स, लेट पहुंची यार, ट्रेन छूट गई। या फिर मान लीजिए कुछ गिर गया मेरे हाथ से, तो मैं क्या कहूँगी? उप्स, मेरे हाथ से गिर गया। यानी कि जब आप अपनी गलती पे शर्मिंदा होते हैं, खराब फील करते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं? कौन सा इंटरजेक्शन? उप्स का। यानी कि हम करना चाहते नहीं थे बट हमसे हो गई है, तो वहां पे कौन सा इंटरजेक्शन यूज होता है? उप्स वाला। नेक्स्ट इंटरजेक्शन है ये इंटरजेक्शन कब यूज होता है? तो ये इंटरजेक्शन तब यूज होता है जब हमसे कोई कुछ पूछ रहा हो और हम उसका जवाब देने में थोड़ा संकोच कर रहे हो, फिर कोई कुछ पूछ रहा है और हम थोड़ा वक्त ले रहे हैं उसका जवाब देने में, तब यूज करते हैं जैसे किसी ने पूछा है कि अरे बताओ ना, कल का खाना कैसा रहा? खाना तो बहुत गंदा रहा था। तो मैं कैसे बोल दूं गंदा खाना था? तो मैं कहूँगी ठीक था, खाना जो था वो ठीक था। तो ये का हम यूज़ करते हैं, ये हम किसके लिए करते हैं? किसी चीज़ को बताने के लिए, अगर हमको टाइम लेना है,
सोच रहे हैं हम कि क्या जवाब दिया जाए, तो वहां पर इन इंटरजेक्शन का इस्तेमाल होता है। अभी नेक्स्ट इंटरजेक्शन है इपी। अब इपी नूडल नहीं है, ये नूडल नहीं बनाना हमें यहाँ पर। ये इपी जो है ना, ये हम कब बोलते हैं, जब सेलिब्रेशन करना होता है। मान लो पापा ने कहा कि ये कल हम पूरी घूमने जाएंगे, तो हम कहेंगे इपी, कल हम जा रहे हैं घूमने के लिए। ये तो ये खुशी यानी कि सेलिब्रेशन मनाने का एक तरीका होता है, एक वर्ड होता है जिससे हम एक्सप्रेस करते हैं कि हम कितना सेलिब्रेट करना चाहते हैं इस खुशी को। तो सेलिब्रेशन के लिए कौन सा इंटरजेक्शन यूज होता है? इपी, नूडल वाला नहीं, ईपी इंटरजेक्शन। अब अगर पापा ने कह दिया कि कल नहीं जा सकते, तो हम कहेंगे ये भगवान हम नहीं जा रहे हैं, हे राम हम नहीं जा रहे हैं, उफ हम नहीं जा रहे हैं। तो ये जो दुख बता रहा है कि अभी जो हमें तुरंत खुशी मिली थी अब वो कैंसिल हो गई, तो जो दुख मिला है उससे एक्सप्रेस करने के लिए हम जिस इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं वो है अलास। अलास द ओल्ड मैन वॉज डेड। यानी कि जब हमें दुख एक्सप्रेस करना होता है किसी लॉस के लिए, अब वो लॉस कुछ भी हो सकता है कोई मर गया हो, या कुछ खो गई हो, या कहीं जाना हो कैंसिल हो गया हो, कुछ मिलना हो वो कैंसिल हो गया हो, तो वहाँ पर जो हम दुख व्यक्त करते हैं उस लॉस के लिए, उस जो नहीं मिलने वाला उसके लिए, उसे कहते हैं अल्लाह। नेक्स्ट इंटरजेक्शन है ऑ। तब ये ऑ वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं? जब हमें कोई क्यूट सा बच्चा अगर दिख जाए तो हम क्या कहेंगे? ऑ टू क्यूट, ऑ कितना प्यारा है। तो ये जो ऑ वर्ड है ये हम किसी चीज को प्यारा बताने के लिए या स्वीट बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी प्यारा का तो एग्जाम्पल हो गया। अब स्वीट का मतलब क्या है? यहाँ खाने वाले स्वीट की बात हो रही है? नहीं नहीं, यहाँ पर रसगुल्ला की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। यहाँ पर स्वीट का मतलब है, मान लीजिए मेरा बर्थडे है, ठीक है, किससे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसने मुझे ग्रीटिंग कार्ड दे दिया, तो मैंने कहा इसकी क्या जरूरत थी। तो ये जो ऑ है ना, यही है ऑ, ठीक है। तो ये रसगुल्ला वाला स्वीट नहीं है, ये कौन सा ऑ है? जो चीज हमें स्वीट लगती है, क्यूट लगती है, कह रहे मेरे लिए इतना किया आपने, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये ऑ वाला इंटरजेक्शन है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो आने वाला है इंटरजेक्शन वो तो एकदम कॉमन है, हाय, हेलो, हे। तो ये जो हम ग्रीटिंग्स देते हैं, किसी से मिलने पर जो हम ग्रीटिंग्स देते हैं, हाय कैसी है, तो ये वाला इंटरजेक्शन है। अभी इसलिए यहाँ पे हिंदी में हम क्या कहते हैं? राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री राम। तो ये जो हम जय श्री राम, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह के जो सामने वाले को ग्रीटिंग्स देते हैं वही इंग्लिश में हे, हाय, हेलो, तो इसे ही कहते हैं कौन सा? ग्रीटिंग्स देने वाला इंटरजेक्शन। अब कितना मच्छर है यहाँ पर, कुछ काटता है तो हम फट से क्या कहते हैं? आउच। चोट लगी तो क्या कहते हैं? आउच। तो ये जो पेन बताता है कि हमें तकलीफ हो रही है, उस इंटरजेक्शन की क्या इस्तेमाल किया जाता है? आउच। जो हमारे मुंह से अक्सर निकलता है, हल्की सी चोट लगे, आउच, मच्छर ने काट लिया, आउच। तो ये आउच वाला इंटरजेक्शन वहां पे इस्तेमाल होता है। अभी लास्ट जो हम इंटरजेक्शन जानने वाले हैं वो है सरप्राइज करने वाला इंटरजेक्शन। जैसे है व्हाट, ये जो बोलते हैं ना, व्हाट, क्या, सही बोल रही है क्या, ऐसा हुआ था कल, मुझे तो पता ही नहीं। तो ये जो जानकर हम सरप्राइज होते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। जिस चीज की जानकारी हमें नहीं थी अचानक मिलती है और हम सरप्राइज होते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं व्हाट इंटरजेक्शन। तो देखा आपने, इंटरजेक्शन समझना कितना ज्यादा आसान है। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि रोज तो हम इन्हीं सब वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों को समझाना क्यों मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं। अगर आप प्रैक्टिकल वे में बच्चों को समझाएंगे तो इंटरजेक्शन समझना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो अभी तो आज की इस वीडियो में हमने जाना 10 इंटरजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा इंटरजेक्शंस के बारे में जानेंगे कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, बहुत सारे हैं जो सब इंटरजेक्शंस कहलाते हैं, जिनके बारे में नॉलेज तो है लेकिन किस लिए यूज़ होता है, कब यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, इस पर हम ध्यान नहीं देते। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पर ध्यान देने वाले हैं कि और कौन कौन से इंटरजेक्शंस बचे हुए हैं। तो देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग था ये वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।